पहलगाम का सुकून टूट गया। गोलियां, चीखें, खून से सना हुआ खूबसूरत नजारा। अप्रैल 23, 2025 आतंकवादियों ने हिंदुस्तान पर हमला किया। उन्होंने मासूम लोगों को निशाना बनाया। उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। 25 भारतीय जाने गई, साथ ही एक नेपाली टूरिस्ट की भी। पहलगाम की खूबसूरती एक भयानक मंजर में बदल गई। मौत के सौदागर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने जिम्मेदारी ली। हिंदुस्तान ने शोक मनाया, लेकिन उसके गम में एक दृढ़ संकल्प भी था। देश न्याय चाहता था। मातम मनाने का समय बाद में आएगा, अब बदला लेने का समय था। पहलगाम हमला उस खतरे की याद दिलाता है जिसका हिंदुस्तान हमेशा सामना करता है। अमन के दुश्मनों ने पहला वार किया था देश की आत्मा पर, लेकिन उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। उन्होंने एक सोते हुए शेर को जगा दिया था। हिंदुस्तान अपने अटूट साहस के साथ जवाब देगा। जवाब तेज होगा, यह निर्णायक होगा। यह होगा ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 हिंदुस्तान के एयरबेस पर सुबह हुई। इंजन की गर्जना ने सन्नाटा तोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर, हिंदुस्तान की ताकत का प्रमाण शुरू हो गया। भारतीय वायुसेना, गुस्से से भरे पंख आसमान में उड़ान भरी। उनका निशाना पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गहरे बसे आतंक के अड्डे। 9 जगहें सभी सोच समझकर चुनी गईं। भर्ती केंद्र, जहां युवा दिमागों को झर दिया जाता था। ट्रेनिंग कैंप, जहां उन्हें खूनी बनाया जाता था। लॉन्च पैड, हिंदुस्तान पर आतंक फैलाने के लिए तैयार। यह ऑपरेशन जीतने के लिए नहीं था, यह न्याय के लिए था। यह एक स्पष्ट संदेश भेजने के लिए था। हिंदुस्तान नहीं डरेगा। वह अपने नागरिकों की रक्षा करने से नहीं हिचकिचाएगा, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ऑपरेशन सिंदूर तबाही का एक संगीत भयानक सटीकता के साथ शुरू हुआ। हर निशाने को मिटा दिया गया, नक्शे से हटा दिया गया। संदेश साफ था, हिंदुस्तान पलटवार करेगा और जोरदार पलटवार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर अंधाधुंध हमला नहीं था। यह एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक थी। सटीक निर्देशित मिसाइलें, भारतीय तकनीकी कौशल का प्रमाण अपने निशाने पर घातक सटीकता से लगी। बहुत कम नुकसान हुआ। नागरिक इमारतें सुरक्षित रहीं। केवल आतंक के साधनों को निशाना बनाया गया। कोटली से बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर पीओके की खतरनाक चोटियों तक दुश्मन ने हिंदुस्तान के गुस्से का पूरा असर महसूस किया। आतंकवादी नेता जो बेखौफ होकर काम करते थे, अब शिकार बन गए थे। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की क्षमताओं को दिखाया। सालों की ट्रेनिंग, अपने हुनर को निखारने का इसी पल में नतीजा निकला। दुनिया देखती रही, दंग रह गई, जब हिंदुस्तान ने सैन्य सटीकता का एक मास्टर क्लास दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इसने आतंकवाद से लड़ने के हिंदुस्तान के संकल्प को रेखांकित किया, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। ऑपरेशन सिंदूर की हिम्मत, उसका विशाल पैमाना किसी को भी उदासीन नहीं छोड़ सका। पाकिस्तान हमले से लड़खड़ाते हुए बेईमानी का रोना रोया। उन्होंने बदला लेने की बात की, हिंदुस्तान को सबक सिखाने की, लेकिन उनकी धमकियां खोखली रहीं। एक ऐसे देश की बकवास के रूप में उजागर हुई जिसे पूरी तरह से मात दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयम का आह्वान करते हुए हिंदुस्तान की स्थिति को समझ गया। पहलगाम हमले ने एक सीमा पार कर दी थी। हिंदुस्तान को अपना बचाव करने का अधिकार था। आर्थिक परिणाम तुरंत सामने आए। बाजारों में उतार चढ़ाव आया, रुपया गिरा, लेकिन ये महज झटके थे, वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर जुड़ाव का प्रमाण। हालांकि हिंदुस्तान दृढ़ रहा। ऑपरेशन सिंदूर अर्थशास्त्र के बारे में नहीं था, यह एक संदेश भेजने के बारे में था। एक संदेश जो पहाड़ों के पार, सीमाओं के पार, दुनिया भर में गूंजा। हिंदुस्तान अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। वह अपने नागरिकों और अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक रूप से और अटूट संकल्प के साथ कार्रवाई करेगा। बेखौफ रहने का युग समाप्त हो गया था। दुनिया को चेतावनी दे दी गई थी।